डियर स्टूडेंट्स, आप गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे हैं। हमने आपको गाउस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग करा दिए हैं और आज एक नया गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। वह अनुप्रयोग है किसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चालक और अचालक प्लेट में अंतर आपको मालूम है। अचालक प्लेट में आप जो आवेश देते हैं वह उसी भाग में रहता है जिस भाग में आप आवेश देते हैं, जबकि चालक प्लेट में अगर आप आवेश देते हैं तो वह उसकी बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम एक चालक प्लेट देते हैं। ये एक चालक प्लेट है। इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा जिससे कि आपको आसानी लगे। हमने इसको आवेश दिया, आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक घनाभ के रूप में आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, इसके स्थान पर ये। और फिर जो प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा वो प्रोसेस आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए फिगर ये वाला प्रीफर कर रहा हूँ। तो ये आपका एक चालक प्लेट है। चालक प्लेट के निकट कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है ये इस चालक प्लेट के काफी निकट होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपने अन्य डेरिवेशंस में किया था, हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और वो गाउसियन पृष्ठ क्या लेंगे, वो गाउसियन पृष्ठ लेंगे सिलेंडर, बेलन, और उस सिलेंडर के एक सपाट पृष्ठ इस बिंदु P के परिधेय होगा और भाई उसका जो दूसरा सपाट पृष्ठ होगा वो इस चालक प्लेट के अंदर लेना है अपने, और ये इसका क्या है, तिर्यक पृष्ठ है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि जो आपका ये चालक प्लेट है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अगर आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको प्लेट के लंबवत बाहर की ओर आपको ये प्राप्त होगी। आप इस सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल S1 मान सकते हैं, इस सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल S2 मान सकते हैं और तिर्यक पृष्ठ को आप S3, इसका संपूर्ण तिर्यक क्षेत्रफल आप इसका ले सकते हैं, जिसको आप इसका वक्र पृष्ठ कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हम करेंगे जो आपने पिछले डेरिवेशंस में किया है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी आपके लिए। माना अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है, ये देखिए अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार अनंत तक है इसका विस्तार, खाली यहाँ तक नहीं है। इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, मैंने वितरित कर दिया। माना चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपको मालूम है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। इसको कैसे निकालते हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, अर्थात 1 वर्ग मीटर पर कितना आवेश है या 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना आवेश है। इसके निकट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसका एक सपाट पृष्ठ S1 बिंदु P के परिधेय हो, ओके, और दूसरा कहाँ हो, दूसरा पृष्ठ S2 चालक के अंदर हो, तथा तिर्यक पृष्ठ चालक की सतह के क्या हो, लंबवत हो। दिख रहा है ना आपको चित्र में, ऐसे आपको लेना है। तो ये थ्योरी हो गई। मैंने थ्योरी इसलिए लिखी क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि
क्या इतना ही लिखना है जितना आपने बोर्ड में लिखाया? नहीं भाई, कुछ थ्योरी अपने आप ही लिखनी है, अब इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे? चलिए सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले लेते हैं S1 के लिए। अब हम वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले हम पूरे S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और फिर तिर्यक पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए S1 का एक छोटा लघु क्षेत्रफल लेते हैं, इसका नाम क्या लेते हैं? ds1। इसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की, और यह आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ओके, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। तो हम लिखेंगे कि S1 के लघु पृष्ठ, छोटा पृष्ठ यानी कि ds1 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण बताओ कितना आ रहा है? 0 अंश। देखिए दोनों एक ही दिशा में है ना? EB और ds1 भी एक दिशा में है, इसलिए बीच का कोण हो गया 0। इसलिए S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा? आप लिखेंगे इसको आप विद्युत फ्लक्स है भाई फाइव मानेंगे, S1 E ds cos थीटा, और cos थीटा की जगह 0, तो आ जाएगा E ds cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? E बाहर कर दीजिए S1, और ये हो गया जी आपका ds1। ओके, तो चलिए इजी। अब ds1 का मतलब आपने पहले भी किया है कि ds1 के इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे ये एक भाग है, ये एक पृष्ठ है, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रफल लेने हैं, प्रत्येक क्षेत्रफल ds1 है, मान लिया ये ds1, फिर दूसरा ds1 ये होगा। सबको जब आप ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट दो, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमको a मानना है। कितना मानना है? a। तो ये आ जाएगा आपका EA, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कहीं यहाँ पर लिख भी सकते हैं। हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिसका सपाट पृष्ठ S1 बिंदु P के परितः हो, जिसका क्षेत्रफल, ऐसे लिख देना, जिसका क्षेत्रफल A। ओके, ये A ऐसे कर। चलिए ये तो हो गया। अब ऐसे ही चलते हैं S2। अब जब आप S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, किसी चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इस बात को आपने याद रखना है कि चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। तो जब अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? इसको आप नाम दे दीजिए φ2 इज इक्वल टू S2 E और भाई ds2 cos थीटा। अब यहाँ आपको ना थीटा देखने की जरूरत है ना कुछ देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि E का मान कितना है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो इसके लिए आप यहाँ ब्रैकेट में आप कारण जरूर लिखें, क्योंकि चालक प्लेट के अंदर E बराबर 0। E कितना होता है? 0। चलिए 2 निकल गए। अब बच गया आपका तिर्यक पृष्ठ। अब उसके करते हैं, चलो। इसलिए S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φ3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S3 E ds3 cos थीटा। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको देखें, यहाँ आप एक लघु पृष्ठ ds3 की कल्पना करें। इसकी दिशा तो होगी जी ऐसे, इसके लंबवत ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ये, बीच का कोण हो गया 90। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? आप ये आ जाएगा आपका S3 और E ds3 cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये हो गया 0।
आप ये सोच रहे होंगे कि अब इसको भी कहीं लिखना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा था, तो आप यहाँ इसको जरूर लिख देना, ऊपर लिख देना कि S3 के लघु पृष्ठ TS3 व E के बीच का कोण कितना कर देना, आप 90 कर देना। उसके बाद ये आप लिख देना ऐसे इसको, फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप आगे चलते हैं और आगे अब क्या करेंगे, इसलिए गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैसा आ जाएगा भाई, ये बोलिए। φ सबको प्लस करिए, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कितना आ गया देखिए, EA प्लस 0 तो φ हो गया आपका EA। दिस इज इक्वेशन नंबर, आप इसको 2 मानिए, इसको आप 3 मानिए, तो इसको आप मान लीजिए 4। ओके, इतना समझ में आ गया आपके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लास्ट में आपने ये निकाल दिया कि इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना है। परंतु गाउस की प्रमेय भी है भाई, गाउस की प्रमेय भी तो कहती है कि किसी गाउसियन पृष्ठ से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो अब आप गाउस की प्रमेय की सहायता से इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। आप क्या लिखिए, परंतु गाउस की प्रमेय से अब बताइए विद्युत फ्लक्स फाई कितना होगा, 1/ε0 इंटू पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश। इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश, जरा सोचिए, ये जो पृष्ठ है यह है, देखिए गाउसियन पृष्ठ बेलन, इससे घिरा हुआ आवेश कहाँ पर है, इससे घिरा हुआ आवेश केवल ये है। और इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप भी वृत्ताकार है, एक सर्किल है। जरा कल्पना कीजिए, पहले भी समझाया था भाई, जैसा ये होगा, जैसे ये आकृति वैसी आकृति तो होगी ये। अब आपको इसका निकालना है, यहाँ निकालना है कि यहाँ कितना आवेश है। अब देखिए, टोटल अगर इसका क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल भी भैया A होना है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। ये आपका क्या है, ये है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। समझे भाई, हमने इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा मान लिया था पहले ही। हमने कहा था इस पे कुल आवेश Q है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर कितना आवेश है, सिग्मा। तो सिग्मा आपने पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, ये सिग्मा A आ जाएगी। तो φ हो जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा A। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो आप यहाँ तक आप बहुत बढ़िया तरीके से आप पहुँच गए हैं। अब इसके आगे क्या करें भाई, अब जगह तो और चाहिए, चलो यहाँ कर देते हैं। देखो तो 4 व 5 से, इसमें यूँ कर देता हूँ, 4 व 5 से। अब देखिए EA इक्वल टू आ जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा A। तो E आपका कितना आ जाएगा, A से A कैंसिल, σ/ε0। ये आपका इस तरह से किसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण उसके किसी निकटतम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। अच्छा, एक इसमें आपको और चीज मुझे स्पष्ट करनी है कि मान लिया अभी हमने यहाँ पर जो चालक प्लेट ली थी, वो चालक प्लेट हमने बिल्कुल समतल ली थी। माना अगर ये चालक प्लेट समतल ना हो, तब कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चालक प्लेट या चालक कोई कंडक्टर है, कोई चालक है और वो आपका समतल नहीं है, मान लिया चलो ये ऐसा है आपका। ठीक है, अब आपको इस तरीके आपको एक कंडक्टर दे दिया, एक चालक दे दिया, और उसके निकट किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जब इसको आप आवेश देंगे तो आवेश पुनः इसकी सतह पर आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चालक की सतह पर आवेश आ जाता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मान लेता हूँ ना, आ गया समझ में। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया, चलो मान लिया आपको इसके बिल्कुल निकट, बहुत पास, यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका एक छोटा पृष्ठ लेंगे, एक लघु पृष्ठ लेंगे, छोटा पृष्ठ ये, ओके, बहुत छोटा पृष्ठ लेंगे। आपको पता है
कि किसी भी जो आपकी चाहे कितनी बेमेल आकृति हो, जब उसका आप एक छोटा पृष्ठ लेते हैं तो वो लगभग समतल होता है। तो ये आपका बिल्कुल समतल की भांति काम करेगा, ये आपका एक समतल प्लेट की भांति काम करेगा। और पुनः जब ये समतल प्लेट लेगा तो आप इस समतल प्लेट को ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे जैसे ये है, और उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल इसी मैनर से आप ज्ञात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि अगर ये अनियमित आकृति की होती है तो इसकी जगह जगह पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ऐसी आकृति के लिए सॉल्व करते हुए हमको मानना पड़ता है कि भाई माना जहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं वहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, ये हमको मान के चलना पड़ता है। ये फिलहाल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सबका अलग अलग क्यों होता है आवेश लेने पर। देखिए इसमें ऐसा है, कुछ सिरे इसके नुकीले हैं, जैसे ये सिरा नुकीला है, और कुछ सिरे सपाट हैं। नुकीले जो सिरे होते हैं वहाँ से आवेश का विसर्जन होता है, वहाँ से आवेश बाहर विसर्जित हो जाता है, और जो आपके सपाट सिरे होते हैं वहाँ से आवेश विसर्जित नहीं होता। तो इस आवेश के विसर्जन के कारण, आवेश के डिस्चार्ज होने के कारण इसमें जगह जगह आवेश अपनिष्ठ आवेश यानी कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए खैर, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, आपके पास क्वेश्चन फिलहाल ये है तो आप इतना ही कीजिए, इसको आप केवल अपने समझने तक ही सीमित रखिए। ओके, थैंक यू।